भगवान शिव को डमरू किसने दिया? ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना, सारे दुख दूर होंगे। यकीन नहीं तो करके देख लो, 10 लोगों को भेज दे ये वीडियो। भगवान शिव, जिन्हें संहार के देवता, महाकाल, त्रिपुरारी और भोलेनाथ जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है, उनके अनेक रूप और प्रतीक हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला, नाग और सिर पर गंगा तथा चंद्रमा के साथ जो एक और विशेष वस्तु दिखाई देती है वह है डमरू। डमरू एक छोटा सा 2 सिरों वाला वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज दिव्य होती है। परंतु प्रश्न यह है कि भगवान शिव को डमरू किसने दिया और इसका महत्व क्या है? इस रहस्यमय विषय को समझने के लिए हमें शिव की महिमा, डमरू की उत्पत्ति, उसकी ध्वनि का रहस्य और इससे जुड़े शास्त्रों और पुराणों की कथाओं को विस्तार से जानना होगा। डमरू का प्रतीकात्मक महत्व। डमरू एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है जो अक्सर तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव के हाथ में दिखाई देता है। इसका आकार 2 त्रिकोणों के जोड़ जैसा होता है और इसे हिलाने पर इसकी मध्य में लगी डोरी से दोनों सिरों पर लगे गुटके, छोटी गोल लकड़ी इससे टकराते हैं और एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है। डमरू की यह ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक मानी जाती है। ये सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन की गति और समापन का संकेत है। जब शिव तांडव करते हैं तो डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ऊर्जा का संचार करती है। भगवान शिव को डमरू किसने दिया? कथाएं और मान्यताएं। डमरू की उत्पत्ति और भगवान शिव से इसका संबंध कई शास्त्रीय और पौराणिक मान्यताओं में वर्णित है। आइए हम उन प्रमुख कथाओं को क्रमवार समझते हैं। 1. स्वयं भगवान शिव की देन। शैव परंपरा की मान्यता। शैव परंपरा और आगम शास्त्रों के अनुसार डमरू भगवान शिव ने स्वयं अपने योगबल से उत्पन्न किया था। यह माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो सृजन के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान शिव ने तांडव करते हुए डमरू बजाया और उससे निकली 14 ध्वनियों, जिसे शिव सूत्र कहा जाता है, से संस्कृत भाषा के व्याकरण का जन्म हुआ। ये 14 सूत्र निम्नलिखित हैं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार डमरू को किसी ने नहीं दिया, बल्कि शिव ने स्वयं उसकी रचना की। 2. ब्रह्मा जी ने शिव को डमरू प्रदान किया। एक लोक मान्यता। एक अन्य लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि की रचना के लिए ध्वनि और समय का संयोजन आवश्यक है, तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे तांडव नृत्य करें। ब्रह्मा जी ने एक दिव्य वाद्य यंत्र बनाया जो ऊर्जा और ध्वनि का संयोग था, वह था डमरू। ये डमरू उन्होंने भगवान शिव को अर्पण किया और उनसे निवेदन किया कि वह इसे बजाते हुए नृत्य करे जिससे सृष्टि का आरंभ हो सके। शिव ने डमरू को स्वीकार किया और तांडव आरंभ किया। उस नाद ध्वनि से सृष्टि की गति प्रारंभ हुई। हालांकि यह कथा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, परंतु ये लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में मिलती है। 3. विष्णु भगवान द्वारा दिया गया डमरू। एक वैष्णव परंपरा की कथा। कुछ वैष्णव ग्रंथों और जनमान्यताओं में एक विशेष कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और किसी भी दिशा से कोई ध्वनि नहीं हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपनी शक्ति से सृष्टि का संचालन करें। भगवान विष्णु ने अपने तप से एक दिव्य डमरू प्रकट किया और वह शिव को प्रदान किया। शिव ने उस डमरू को स्वीकार किया और जब पहली बार उसे बजाया तब ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, जो कि सभी मंत्रों और वेदों की मूल ध्वनि है। इस ध्वनि ने ब्रह्मा को प्रेरणा दी कि वे सृष्टि की रचना करें। 4. माता पार्वती द्वारा डमरू का उपहार। एक और लोक कथा ये भी कहती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को तांडव नृत्य के समय एक सुंदर डमरू उपहार स्वरूप दिया था। पार्वती जी ने ये डमरू विशेष प्रेम भाव से दिया था ताकि शिव जी अपने नृत्य में लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न कर सकें। इस डमरू की ध्वनि से प्रकृति में ऊर्जा का संचार हुआ और देवी देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। ये कथा प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक रूप में देखी जाती है। ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना, आपकी तकदीर बदल जाएगी। जय भोलेनाथ लिख दे कमेंट में, आपका अच्छा होगा। बोलो जय भोलेनाथ। भगवान शिव को डमरू